Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आपको एक नए प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए लेके जाने वाली हूँ. So आज जिस लोकेशन को मैं कवर करूँगी वो है शोलुआ. So सबसे पहले लोकेशन के बारे में बता दूँ, नाम बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा शोलुआ. So ये जो शोलुआ है वो आपका चिनार पार्क, उसके बाद आपका आठ घोड़ा, दौशोद्रोन एंड देन आपका शोलुआ पड़ता है. उसके बाद आपका न्यू टाउन के लिए रास्ता पड़ जाता है, यानी कि न्यू टाउन के लिए जो रास्ता उतर जा रहा है आपका इको पार्क के लिए, वहां से चिनार पार्क के बीच में एक लोकेशन पड़ता है जिसे शोलुआ बोलते हैं. मोस्टली ये जो लोकेशन है वो न्यू टाउन के पास में है, मतलब शोलुआ के बाद ही आपका न्यू टाउन के लिए रास्ता निकल जा रहा है. सो बेसिकली ये आपका राजारहाट वाला जो रोड है चिनार पार्क से, उस लोकेशन में एक शोलुआ करके जगह पड़ती है जहां पे मैं इस प्रोजेक्ट को कवर करूंगी. सो शोलुआ जो है बहुत ही अच्छी जगह है. वहां पे आपको दुनिया का कोई भी सी फूड मिल जाएगा, चाहे आप कुछ भी नाम कीजिए. बहुत सारे लोग चाहे वो राजारहाट में रहे या मैं भी राजारहाट पे रहती हूँ, लेकिन मुझे अगर मच्छी कुछ स्पेशल टाइप की या कोई और सी फूड खाने का मन करता है तो मैं शोलुआ में जाती हूँ. सो बेसिकली वो सी फूड मार्केट के लिए फेमस है. तो जो ये शोलुआ का जो मार्केट है वहां से हार्डली आपका 400 डिस्टेंस पे मैं एक प्रोजेक्ट को कवर करूंगी. सो शोलुआ के बारे में बता दिया. चाहे आप वहां से आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे गूगल में देखना हो तो मैं कौन सा लोकेशन डालूं, तो आप सीधा शोलुआ मार्केट दे सकते हैं. स्पेलिंग है SOLUA, शोलुआ SOLUA डालेंगे तो आपको दिखा देगा. शोलुआ चिनार पार्क अगर आप डालेंगे तो आपको आसपास के लोकेशन पता चल जाएंगे. मोस्टली जब मुझे कोई पूछता है मैम कैसे आए, तो वो स्पेलिंग जो डालते हैं वो गलत डालते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को स्पेलिंग मेंशन की कर दी है. आप डालिए शोलुआ चिनार पार्क तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है. जैसे कि मैंने बताया चिनार पार्क के पास में है, यानी कि चिनार पार्क से हार्डली आपका 700 मीटर्स पे ही आपका ये शोलुआ मार्केट है. सो आपका मेट्रो 700 मीटर्स में है, सही बात करें तो, यानी कि मेट्रो आपको 700 मीटर्स में मिल जाएगा. गूगल में लोकेशन डालिए, आपको सारे आसपास के हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, मेट्रो, रेलवे स्टेशन सब पता चल जाएंगे. डोंट ट्रस्ट ऑन मी, गूगल में डालिए एंड सर्च इट. सो जो शोलुआ मार्केट है, शोलुआ मार्केट से आपका जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी हार्डली आपका 300 to 350 मीटर्स हैं मैक्स टू मैक्स. आप जब गाड़ी से आएंगे मेजर कर सकते हैं. सो मतलब जो आपका जो शोलुआ का जो हाईवे है या मेन रोड है वहीं से आपकी बसेस वगैरह चलती है, यानी कि आपको आपके फ्लैट से निकल के 350 मीटर्स पे ही बस वगैरह ऑटो वगैरह सब मिल जाएगा. आपके बिल्डिंग के सामने से ऑटो मिलेंगे, लेकिन अगर आपको बस पकड़ना है तो आपको मेन रोड तक आना पड़ेगा जो कि 350 मीटर्स पे है. सो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली आपका G+5 है, ठीक है. यहाँ पे आपका 1 BHK छोड़कर 2 BHK 3 BHK मोरलेस अवेलेबल हैं. आप लोग उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं 1 बाय 1 सारे लेआउट अपने वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं. सो पहले मैं आप लोग को प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, लेआउट दिखा देती हूँ, एलिवेशन दिखा देती हूँ. उसके बाद हम प्राइसिंग वगैरह, लोन वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे. सो कम विद मी. बिल्डिंग के सामने ही देख लीजिए आप, 20 फीट का रोड है. सो ये है वो प्रोजेक्ट. सो चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के रूम का लेआउट और साइजेस वगैरह चेक करते हैं. ओके सो फ्रेंड, अभी जो 2 BHK कवर करने वाली हूँ वो आपका स्टेयर्स में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरा मार्बल का काम किया गया है. सो स्टेयर्स से उठकर राइट साइड में ये लिफ्ट है, उसको क्रॉस करते ही लेफ्ट टर्न करके ही राइट साइड में जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूँगी. हर फ्लोर पे 6 करके फ्लैट है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे रहने लगे हैं. सो ये रेडी टू मूव इन है, कुछ काम अभी भी चल रहे हैं. सो हर फ्लोर पे 6 करके फ्लैट है. 2 बैक में है और फ्रंट में आपके 4 फ्लैट है. सो ये जो फ्लैट है इसे मैं कवर करूँगी. इसका सुपर बिल्ट एरिया 833 है. सो 833 के साथ ये एक 2 BHK है जिसका फेसिंग साउथ ईस्ट है. सो साउथ ईस्ट फेसिंग के साथ ये फ्लैट दिया गया है. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे फ्लैट में 2 बाई 2 के टाइल्स यूज़ किए गए हैं. यहीं से मैं पहले आपको एक लेआउट बता दूं.
घुसते ही साथ में सबसे पहले ये आपको लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस मिल जाएगा। सामने में ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम, किचन से ही अटैच आपको एक बालकनी मिल जाएगा। इस तरफ में ये आपका मास्टर बेडरूम और दरवाजे के राइट साइड में ही ये आपका कॉमन बाथरूम है। सो चलिए अभी 1 बाय 1 रूम के साइज़ बता देती हूँ। घुसते ही साथ में जो सबसे पहले दिखेगा कि यहाँ पे वाटर प्रूफिंग लेमिनेट के साथ आपको मेन डोर दिया गया है। हैंडल और लॉक मिल जाएगा और एक आई होल भी दिया हुआ है, यहाँ पे स्टॉपर लगाया हुआ है दरवाजे पे। उसके बाद घुसते ही साथ में आपको दिखेगा कि एक ह्यूज सा हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस आपको दिया गया है। इस स्पेस को हम हॉल या फिर लिविंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर इस पोर्शन को हम हॉल या लिविंग कंसीडर करें, ये 10 बाय 10 का आपको यहाँ पे एक हॉल के लिए स्पेस दिया गया है। ये वाला पोर्शन अगर हम डाइनिंग कम ओपन किचन स्पेस कंसीडर करें तो ये जो आपका डाइनिंग कम किचन स्पेस है ये 8 बाय 17 का ह्यूज सा आपको ये ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। किचन में आपको ग्रेनाइट का किचन टॉप दिया गया है एल शेप में। कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। एक मीडियम साइज़ का बेसिन दिया गया है, स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है। चिमनी के लिए पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट दिया गया है। किचन से ही अटैच आपको यहाँ पे एक ये बालकनी मिल जाएगी। सो ये जो आपका बालकनी है ये 3.5 बाय 6 का आपको यहाँ पे एक बालकनी दिया गया है। वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया गया है। ये आपका मेन रोड है, बिल्डिंग का फ्रंट है ये। सो यहीं से आपको आपका कार या फिर ऑटो वगैरह मिल जाएगा। बालकनी से वापस आप अपने किचन में आ जाएंगे। ये आपका किचन है। किचन के सामने में ही डाइनिंग के लिए स्पेस, वो आपका मेन डोर और इस तरफ में आपको हॉल के लिए स्पेस दिया गया है। मेन डोर के राइट साइड में ही आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये 7 बाय 7 का आपको यहाँ पे ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट, एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट, गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट और टैप पॉइंट दिया गया है। एक बेसिन के लिए भी पॉइंट दिया गया है। सो 7 बाय 7 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। चूँकि मैं शाम के 6 बजे शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा अंधेरा है बाथरूम में, बट आप लोग जैसा देख रहे हैं पूरे फ्लैट में अभी भी लाइट है, शाम के 6 बज रहे हैं। सो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है जो कि आपका हॉल से अटैच है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 9.5 बाय 10 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ आपको विंडो मिल जाएगा। दरवाजे के पास ही आपको कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है 9.5 बाय 10 का। वापस आप अपने हॉल कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। डाइनिंग के राइट साइड में ही आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 4 बाय 10 का आपको ये एक ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा, एसी के लिए पॉइंट मिल जाएगा और एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है ये 3.5 बाय 7 का आपको यहाँ पे एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट के साथ एक बाथरूम मिल जाएगा। शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो और एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। तो 3.5 बाय 7 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के लिए कॉमन स्विचेस। मास्टर बेडरूम से निकल के वापस आप अपने कॉमन स्पेस पे आ जाएंगे। ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है। ये आपका मेन डोर है और ऊपर में आपको एमसीबी पॉइंट दिया हुआ है। सो ये मेन डोर, ये हॉल कम लिविंग स्पेस, ये फर्स्ट बेडरूम, ओपन किचन कम बालकनी, मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम और ये आपका कॉमन बाथरूम और ये मेन एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, एलिवेशन दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया। सो अभी आते हैं मेन बात पर। सो प्राइसिंग अगर बात करें तो 3700 करके बेस प्राइस रखा गया है।
पार्किंग के लिए 4 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और रही बात किस बैंक से अप्रूव्ड है, तो ये आपका SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। बट यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स में लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हर फ्लोर पे आपका 6 करके फ्लैट है, यानी कि पूरी बिल्डिंग में 30 फ्लैट्स है। उसमें मैक्सिमम फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं, कुछ ही यूनिट खाली है, क्योंकि उस लोकेशन में इस प्राइसिंग में आपको रेयरली मिलेगा। और 3700 स्लाइटली नेगोशिएबल है, यस, क्योंकि लिए आप लोग मेरा वीडियो देख के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है। यूनिट्स बहुत लिमिटेड बचे हैं, लेआउट बहुत खूबसूरत है। मुझे हर लेआउट, चाहे छोटा 2 BHK हो चाहे बड़ा 2 BHK हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये हो गई आपकी बिल्डिंग के बारे में बात, प्राइसिंग के बारे में बात। लोन मैं बता चुकी हूँ SBI अप्रूव्ड है, लेकिन अगर आपको किसी और बैंक से लोन लेना है तो दूसरे बैंक से भी लोन अवेलेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपका CSE एरिया होने के कारण लाइट बिल्कुल नहीं जाती है। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट में खुद का पावर बैकअप है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, कम्युनिटी हॉल है, पार्किंग है, लिफ्ट है। मतलब एक छोटे मोटे कॉम्प्लेक्स में आपको जो जो मेजर सी चीजें होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट में वो सब कुछ है, आपको सब कुछ मिलेगा। कम्युनिटी हॉल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सब कुछ, मतलब पानी में आयरन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये हो गई प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक सी डिटेल्स। सो अगर मैं कुछ बोलना भूल जाती हूँ या कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ तो मेरे ऑफिस का नंबर ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग मुझे और डिटेल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। सो जाने से पहले मैं एक चीज और मेंशन कर दूं, अगर आप लोगों को इस लोकेशन में या चिनार पार्क में, राजाहाट, बागुईहाटी, दौशोद्रोन, एनी लोकेशन में आपको बेसिकली 24 परगना के अंदर अगर किसी और लोकेशन में फ्लैट की रिक्वायरमेंट है या लैंड की रिक्वायरमेंट है या कमर्शियल स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विजिटिंग आवर्स 10 बजे से 5 बजे तक है, बट ऑफिस आवर्स आपका 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। तो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।